लॉन्चमेंट के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। गुप्ता जी आपसे भी जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप बताएं आज क्या कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। पहले तो आपकी दुकान से सुनना चाहेंगे, नाम ऑफ ये तो एक अच्छी बात है कि ये कोरोना के महाकाल में फिल्में शुरू हो रही हैं, दोबारा शूटिंग शुरू हो गई है दोबारा। हर इंसान अभी घर से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी तक पूरे हिसाब से इसकी मौत हुई नहीं है वायरस की। लेकिन वायरस में फिल्म इंडस्ट्री हमारी एकजुट होकर हिम्मत करके काम शुरू कर दिया है। थिएटर आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, पिक्चरें बननी शुरू हो गई हैं, और मैंने तो इस कोरोना के टाइम में कुछ 4 फिल्में कंप्लीट भी कर दी हैं। तो अच्छा लग रहा है कि एक न्यू कमर लॉन्च हो रहा है इसमें। मुग्धा जी हैं और हमारे तो ये भाई हैं, मेन हीरो तो हमारे यही हैं, शाहबाज खान, ये हमारी जान है। और दिल्ली का, नोएडा का प्रोड्यूसर है, मैं भी दिल्ली का ही हूँ। और डायरेक्टर साहब ने कहानी सुनाई मुझे, बहुत खूबसूरत कहानी है, और 100% ये ऐसी फिल्म बनेगी जो फेस्टिवल्स में जाएगी, और लोगों का सांस उनके हलक में अटक के रह जाएगा। इट्स सो मच ऑफ पावर इन दी सब्जेक्ट, इट्स गॉट लॉट ऑफ सस्पेंस एलिमेंट। और मैं वही पूछ रहा था प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? यहीं हैं, हाँ ये इन्होंने कहानी, मैंने कहा सबसे डिफ़िकल्ट काम इस फिल्म में डायरेक्टर का है, जो पूरी पिक्चर ट्रीटमेंट की है, और फिर परफॉर्मेंस जो लड़के की है पहली फिल्म के हिसाब से बहुत भारी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मैन शो है। और ऊपर से जो मुग्धा जी हैं वो डेस्परेशन का रोल है उनका, वो ढूंढ रही हैं कि कहाँ चला गया ये इंसान, और वो डेस्परेशन की परफॉर्मेंस है। और क्या बोलूँगा, बाकी मैं ये कुछ नाम हैं जो मुझे दिए हैं, क्योंकि मेरी 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक मेरी याददाश्त और दूसरी मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसलिए मैं लिख लेता हूँ। तो प्रोड्यूसर साहब इम्तियाज़ भट्ट, उनको मुबारकबाद। ये डायरेक्टर साहब हमारे बाजू में है, संजीव। प्रोड्यूसर जी कहाँ हैं? ये देखो, अब प्रोड्यूसर का पता नहीं चलता कि ये हीरो है कि इनका बेटा हीरो है ना। सब कुछ यंग हो रहे हैं, कुछ ओल्ड हो गए, कुछ ऊपर चले गए। ये बहुत एक इम्तिहान का पीरियड था हमारे इंडस्ट्री में, हमारा बहुत लॉस हुआ है। काफ़ी लोग ऊपर मीटिंग कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत अफसोस है कि इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड टाइम फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली व्हेन वी लॉस्ट अ वेरी डियर एंड वेरी नियर वंस। आई वाज वेरी क्लोज टू चिंटू, वेरी क्लोज टू हिज ब्रदर चिंपू। तो बहुत अफसोस होता है कि ये चीज़ें भी हो गई हैं इसी दरमियान, बट वी आर स्टिल फाइटिंग। जैसे उन्हीं के पिताजी ने बोला था कि द शो मस्ट गो ऑन। जो भी होता है, हादसे होते हैं, ट्रेजेडीज़ होती हैं, और किसने सोचा था ज़िंदगी में, किसी ने नहीं सोचा था कि इस जन्म के अंदर हम एक ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे जिसका नाम होगा कोरोना। ये ऐसा वायरस आएगा जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। कभी कभी तो लगता है कि इस वायरस की वजह से दुनिया ही एक हो गई है, सब लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, और मछली समझ गए दुनिया में कौन सी है जहाँ से ये वायरस निकला। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट नाउ, यहाँ फिर जय भट्ट हमारा हीरो, मुग्धा जी वो तो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, वैसे सारी दुनिया अच्छी तरह से ये भी जानती है मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। शाहबाज भाई तो हैं ही, मेरी जान। समीर, ये हदीम भाई, जावेद कुच्चा, फिर जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है उदित नारायण साहब, इबादत भट्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, राज सेन है, और जो कास्टिंग किया वो बड़ा हैंडसम आदमी है। ये देखिए, ये कास्टिंग वाला समीर लगता है, कास्टिंग वाला, ये तो खुद हीरो लगता है। और हमारी एक गेस्ट भी आई हैं, तो आप भी इनको एक कुर्सी दे दो, बैठ जाएंगे हमारे बीच में। आइए आइए आइए, ये भी फिल्मों में है, हो सकता है हमारी ये 3 फिल्में बना रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब। Yes, अभी I just would like to add in this that very happy to be back on set. एक काम ख़त्म करके आई हूँ, तो
नई काम की शुरुआत एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट। जैसे शक्ति सर ने कहा, बहुत ही सस्पेंस है, एड्रेनलिन रश बढ़ेगा देखते वक्त। और मेरा किरदार प्रोटैगनिस्ट की बीवी का है, तो उनके सारे जो एक बीवी को अपने हस्बैंड को ढूंढने के जो सारे इमोशंस है, दैट विल द डेस्परेशन एंड एवरीथिंग व्हाट ही सेइंग, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग रोल। सो मुझे खुशी है हमारे प्रोड्यूसर इम्तियाज जी और संजय जी डायरेक्टर जी, थैंक यू एंड या यू गाइज विल नो सून व्हेन इट इज आउट। सर आपका क्या? मैं इसमें कॉप बना हूँ, इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट करता है सारा मामला, और बहुत ही इंट्रीगिंग और बहुत यूनिक सब्जेक्ट है जैसा कि शक्ति जी ने कहा। और डायरेक्टर का काम इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ही इज़ राइट, क्योंकि इसकी पूरी शूटिंग जो है वो बहुत ट्रिकी है, और आई एम श्योर कि वो एकदम तैयार है इसके लिए संजय जी। और इम्तियाज़ भाई हमारे नए प्रोड्यूसर हैं, मेरा हमेशा ये मानना है कि नए प्रोड्यूसर को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। एंड ज़ैद, एज यू कैन सी, इज़ अ वेरी हैंडसम बॉय, और एक्टिंग में ट्रेनिंग भी की है, एंड ही इज़ ऑल गेट अप फॉर द रोल। मैंने बात की थी अभी यहाँ आने से पहले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर बन के आप लोगों के सामने आएगा। भाई के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम ज़ाद भट्ट है। तो जैसा कि आपको पता है, लॉन्चिंग के लिए है मेरी मूवी, और ये मेरी फर्स्ट मूवी है। फर्स्ट मूवी के हिसाब से जैसा शक्ति सर ने बोला कि एक हैवी रोल है, तो ये रोल बहुत, मतलब जो मेरे को रोल दिया गया है इसमें मुझे सर्वाइवल के लिए लड़ना है अपने। और ये मैं एक प्लम्बर का रोल इसमें कर रहा हूँ, किरदार निभा रहा हूँ। तो मेरे लिए टफ रोल है एक्चुअली, स्टार्टिंग के लिए मेरे लिए ये टफ है, बट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह अच्छी जाएगी मूवी। आप मूवी देख ही लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, और आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए तो मूवी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी और अच्छी जाएगी। आपको पता ही है, इतने सीनियर एक्टर से आता है, इनका साथ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता है ये लोग पुश करने में हेल्प करेंगे, और बहुत अच्छे हैं सारे लोग, बहुत अच्छी टीम है। हमारे डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर तो मेरे फादर ही है, और कास्टिंग डायरेक्टर हमारे समीर सर, सब के सब पुश करने वाले हैं, कोई भी डिमोटिवेट करने वाला नहीं है। इनके साथ काम करके बहुत अच्छा फील होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को मूवी पक्का पसंद आएगी। जमाने बीत जाते हैं, लोगों को उसके बाद कहीं ना कहीं जाके शक्ति कपूर और मीता भोसले जी के साथ में काम करने का मौका मिलता है। आपकी पहली फिल्म, इसमें शक्ति कपूर है, इतने सारे। आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको याद आ रहा होगा कि जब पहली फिल्म हमने की थी, जब मैंने पहली फिल्म की थी खेल खिलाड़ी का, उसमें धर्म जी थे, हेमा मालिनी, शबाना आज़मी, और हम 3 नए लड़के थे पूना इंस्टीट्यूट के। तो हाँ, तो मैं जब पहला शॉट धर्म जी के साथ दे रहा था, मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। एक तो कैमरा चल रहा, मैं सिर्फ धर्म जी को ही देख रहा हूँ, तो वो मुझे बोला डायलॉग था बोल। मैं पहले तो अनु देखना, मैं क्या आपको देखने के लिए तरस गए थे हम, पर उन्होंने इतना हेल्प किया, एक फैमिली की तरह बना लिया। और तीनों नए लड़कों को काम करने का बड़ा इसलिए मज़ा आया क्योंकि धर्म जी ने हमको हेल्प किया, हमको रिलैक्स कर दिया। तो मुझे तो वो दिन मतलब कि आज ये न्यू कमर है, कल हम थे, अब इनके बाद और कोई न्यू कमर आएगा। तो अच्छा होता है कि जब फिल्म बनती है तो एक टीम की तरह काम करें। अगर मेरे से भी, मैं तो कई मरतबा न्यू कमर से पूछता हूँ कि यार मेरा शॉट ठीक था कि नहीं, सच्ची बोल, दिन पे हाथ रख के। तो कभी कभी न्यू कमर भी बोलता है सर एक और ले ही लो। तो मतलब सुनना चाहिए सबकी। तो एक टीम, एक फैमिली बन के काम करता है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, को स्टार्स है, तो यू हैव टू बी वन टीम। तो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे तो ज़माना आगे चलेगा, हमारी इंडस्ट्री आगे चलेगी, न्यू कमर्स आएंगे और ये चलती रहेगी कहानी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव टू हेल्प न्यू कमर्स एंड ऑलवेज रिमेंबर कि वन डे वी वर ऑल्सो न्यू कमर्स। मुझे बहुत लोगों ने हेल्प किया इस इंडस्ट्री में। मैं तो अकेला दिल्ली से आया था 250 रुपये लेके। तो ऐसे ही सबकी कहानी है, सब अपनी कहानी सुनाने जाएंगे तो शाम हो जाएगी। तो दिस इज़ अ अमेजिंग फिल्म इंडस्ट्री और अमेजिंग मीडिया है। और न्यू कमर के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि मीडिया उसको हेल्प करे। आज का ज़माना
मीडिया का है। सबका बॉस आज है तो मीडिया है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी जो फिल्में बनती हैं हमारी, जो नई फिल्में हैं जिसके अंदर हम तो एक कैरेक्टर एक्टर हैं, और इस फिल्म में वो तो है नहीं कि बहुत टॉप के नंबर 1 2 स्टार्स है, तो इसमें मीडिया का इसको पुश करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास है समीर भाई है, ये तो बहुत कमाल कर देंगे, पिक्चर को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, खुद ही सेक्सी लगता है वो बहुत। वन बाय वन अगर आप लोग बता सकें कि आप लोग का एसोसिएशन, आप डायरेक्टर हैं, कैप्टन ऑफ द शिप है, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। जैसा कि अभी सर ने बताया, मुग्धा जी ने बताया, सहवाग सर ने बताया, और अपने जैद जो कि न्यू कमर है, एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं डायरेक्शन में, बट क्या है ना, इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एकदम हटके है, हटके इन द सेंस कि कुछ डिफरेंट, जैसे अभी तक फिल्में करते आ रहे हैं, कुछ लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की, बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो एकदम अलग है, क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, कैनवास बड़ा है फिल्म का, बट नंबर ऑफ़ लोकेशंस बहुत कम है। बहुत ही मिड लोकेशंस पे हम लोग बहुत बड़ा कंटेंट बना रहे हैं, और लाइक अभी तक इस टाइप के कंटेंट्स हॉलीवुड्स में देखने को मिलते थे कि हॉलीवुड में लोग इस टाइप की फिल्में देखते थे, द कोर है, सच टाइप ऑफ मूवीज़। और अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे कि फिल्म का नाम है नॉट रीचेबल, तो उसी से जाहिर हो रहा है, नॉट रीचेबल मीन्स एक बंदा ऐसा है जो कि सडन रीच से बाहर हो जाता है, उसकी बीवी उसको सर्च कर रही है, फोन कहानी उसका मत बंद सुना है। देना। हाँ, नहीं कहानी तो सर मैं सुनाने वाला हूँ ही नहीं, बस एक थोड़ा सा सस्पेंस तो मुझे डालना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, हाँ, एक फिल्म आई थी राजकुमार राव की ट्रैप, या जस्ट, और एक फिल्म आई थी, मुझे जब ये कहानी सुनी मुझे राजेश खन्ना की भी याद है, इत्तेफाक, या जो उसकी पहली फिल्म थी। करेक्ट, वो भी कहानी एक ही घर में थी, और वो फिल्म ऐसी थी कि लोगों को हिलने नहीं देती। यस यस, तो ये भी ऐसी कहानी है जो मैंने सुना, तो मैं भी ऐसा बैठे का बैठा रह गया। बाकी आप कहानी मत सुना देना। नहीं कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा सर, क्योंकि वो तो सर मैं कहानी बता दूंगा तो ऑडियंस देखने के आ जाएगी आपके जरिए से पूरी कहानी रिवील हो जाएगी। तो अच्छा है कंटेंट ओवरऑल। एक स्ट्रगल है कि जैसे कि सर्वाइव के लिए फाइट, कि किस तरीके से एक इंसान लास्ट ब्रीथ तक लड़ता है, उसकी एक आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते बाहर निकलता है, और उसको किस तरीके से अपनी जान को बिल्कुल खोने के बाद में रिवाइव हो जाता है। इस टाइप की कुछ स्टोरी है, और बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत पसंद आएगा, और हटके है, कह सकते हैं कि फेयर के लिए जो हम कर रहे हैं इसको अप्रोच कर रहे हैं, और थिएटिकल मूवी है, अच्छा पसंद आएगी लोगों को। कुछ हटके 2021 में देखने को मिलेगा थिएटर के अंदर ऑडियंस को। प्रोड्यूसर जी, जो प्रोड्यूसर के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है बजट की। तो अगर आप बता सकें कि इस फिल्म में तकरीबन कितना बजट होगा, एंड शक्ति जी का क्या बजट होगा, एंड हाँ, सबकी प्राइसेस बता दें। मुग्धा जी का क्या बजट होगा। हाँ, उनकी भी प्राइस बता दें। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और प्राइस बताएंगे। और आजकल तो आपको मालूम है, कुछ भी डब्ल्यू से निकलेगा, मीडिया में आएगा, शाम को सरकार बैठी होगी तुम्हारे घर में। सारे अनमोल है, उनका कोई प्राइस नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि इनको लोग प्यार करते हैं, पूरी इंडिया में सारे लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये मेरी खुशनसीबी है कि ये मेरी फिल्म में आ रहे हैं और ये मुझे प्राइज दे रहे हैं, ये मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं इनको नहीं दे रहा हूँ। सही है। अरे देखिए, जो प्रोड्यूसर ने बातें की है, ऐसा लगता है इस फिल्म में इनको भी एक रोल करना है। इतना कॉन्फिडेंस मैंने कहीं नहीं देखा है। और ये तो 10 मिनट में मुझे लपेट लिया इन्होंने इस फिल्म के लिए। मतलब ऐसे क्या है, यहाँ दंग दंग। और बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, और बेटे की भी बहुत मेहनत है। बिजनेसमैन लोग हैं, बेटे ने भी बिजनेस में हाथ निपटाया हुआ है, बाप को हेल्प किया हुआ है। तो ये नहीं कि बाप का ही माल लग रहा है, बेटे का भी माल खुद पे ही लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इट विल बी अ वेरी गुड बजट फिल्म, और इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, खुदा का ऊपर का भगवान का सब दिया हुआ है। और नेचुरली जब बेटे को लॉन्च करेंगे तो एक अच्छा सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, और फिर बजट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कमाल है। 22 मार्च जो शूटिंग है वो हम 22 मार्च से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमने पूरा अपने सन लोग भी सारा बिजी है अपनी शूटिंग में भी थोड़ी कहीं, तो इसके लिए हमें बहुत ही अच्छे एक डेट चुना है, 22 मार्च। 22 मार्च से हम शूट स्टार्ट करेंगे। थिएटर में रिलीज करने का कब तक प्लानिंग? सर मेरे हिसाब से 2021 में ही जाएगी फिल्म बनाने में, मगर इतना एक सपना है कि इस फिल्म को हमको अवार्ड लेके ही आना है।
और लेकर ही आएंगे, इतनी मेहनत तो करेंगे इसमें। मेरा भी बहुत अच्छा रोल है और मेरा रोल हकीकत में ये है कि जो हमारी हीरोइन है उसका हीरो के साथ कम है, मेरे साथ ज़्यादा रोल है, क्योंकि हाँ ये एक टीम है और एक औरत की डेस्परेशन है जो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है और वो कौन कौन से डिफ़िकल्टी से निकलती है, पुलिस के में क्या क्या अत्याचार होता है, रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, वो सब कुछ है इस फिल्म में। और मेरा एक कमिश्नर का रोल है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। आजकल पता नहीं ऐसी रोल उसमें मैं कर रहा था, एक जो नारोटिक चीफ का रोल था। अभी इसमें मतलब अभी ये हो गया कि मैं शरीफ लगने लगा हूँ, करेक्ट है ना सर? तो आई एम प्लेइंग पुलिस कमिश्नर एंड ही इज प्लेइंग माय सबऑर्डिनेट। ये सारा काम करते हैं एंड so we two brothers are there and we are the most prettiest girl in the film as the heroine and we are this young handsome boy and so it's beautiful. The director is actually a film belongs to the director. आगे festivals में जाने वाली फिल्म है and it is gonna be something very different. इतना तो मैं जिंदगी भर नहीं बोला। सर काफ़ी थी और जब प्रोड्यूसर ने बोला कि मुझे ऐसे एक्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करे तो सिर्फ 3-4 ही नाम आते हैं, शक्ति जी, मुग्धा मैम, शाहबाज सर। और सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर को थैंक्स बोलूँगा क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर मूवी बनाता है सबका घर चलता है और आई थिंक हम यहाँ बैठे हैं तो उन्हीं की मेहरबानी से बैठे हैं, तो उनको मैं थैंक्स बोलूँगा। बहुत अच्छी मूवी है, आप सब देखने प्लीज़ जाइए। देखिए हम सबको न्यू कमर्स को आगे लेके चलना है। हमारे बीच में मैंने अभी एक एल्बम की लास्ट वीक, तो ये उसमें थी, ये भी कुछ पिक्चरें कर रही हैं, तो मुलाकात हुई। मैंने कहा देखिए सारी मीडिया होगी, आपको भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। मेरी बड़ी ये है कि जितने न्यू टैलेंट आए उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इनका नाम निभा सिंह जी भी है और हाँ ये भी कुछ काम कर रही है और अच्छा टैलेंट को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, करेक्ट है ना बॉस? हाँ ठीक। और आप सबका साथ चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोग सर जाते आते बस एक आखिरी सवाल ये है कि वैलेंटाइन डे भी है, कल लाइक वैलेंटाइन डे है, आप कोई स्पेसिफिक प्लान करते हैं आप वैलेंटाइन डे के? क्या प्लान है भाई वैलेंटाइन? जिंदगी है एक जंग, जब तक बीवी है तुम्हारे संग। वैलेंटाइन डे तो अभी तो वैलेंटाइन डे आ गया, टीचर डे आ गया, फादर डे आ गया, ब्रदर डे आ गया, मदर डे भी आ गया, रोज डे आ गया, थॉर्न डे आ गया। एक डे नहीं आया यार, गर्लफ्रेंड डे नहीं आया। सही बात है ना, वो भी आ जाएगा। एनीवे वैलेंटाइन में आई विश एवरीवन। अच्छा वैलेंटाइन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि योर वैलेंटाइन, दैट मीन माय वाइफ और इनका बॉयफ्रेंड, इनकी गर्लफ्रेंड। Today Valentine description and everything has changed. Valentine का मतलब होता है मैं आपको भी एक रोज़ देके गले लग सकता हूँ और आपको बोल सकता हूँ कि you are such a great friend of mine. You've been my Valentine. You've been helping me throughout my life. So Valentine एक टाइम में होता था कि Valentine में मियाँ बीबी मोमबत्ती जला के खाना खा रहे हैं या कहीं चले गए, गोवा चले गए या। बट आज के टाइम में मैं वैलेंटाइन की जो डिस्क्रिप्शन है उसको मानता हूँ कि कोई भी अच्छे इंसान को आप फूल दे सकते हैं, एक गिफ्ट भी दे सकते हैं, गले लगा सकते हैं, अपनी माँ के पास भी जा सकते हैं, उनके चरणों को हाथ लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है, माँ मेरे को आशीर्वाद दे। तो ये थोड़ा सा वैलेंटाइन का आपको मैंने नया डिस्क्रिप्शन दे दिया।